નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 કથની ઓર કરની અગાઉના વિડીયોમાં આપણે પાઠની માહિતી મેળવી. હવે અભ્યાસ સ્વાધ્યાયમાં પણ સમજીશું. પહેલો પ્રશ્ન એવું કહે છે કે ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी को नहीं दिया है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बीजू જોઈએ तो धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है એટલે કે ધૂમ્રપાન करना मनाई है। तो આવું વાક્ય ક્યાં ક્યાં લખેલું હોય છે? तो बसों, रेलगाड़ियों और सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। बीजू अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? तो धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? आ प्रश्न परीक्षा में पूछायेलो प्रश्न है। फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुंदर निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरण से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में भी होता है। अपने इन गुणों और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। कतार એટલે કે लाइन में कई कई जगह लोग ऊभा रहे छे। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा से टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बीजू राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। बीजो प्रश्न विराम चिन्ह बीजा प्रश्न में એવું છે कि विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो एमा मैं नीचे बनाएली छे जोड़ के पहलू चिन्ह है ए प्रश्न सूचक चिन्ह कहवाय छे। बीजू चिन्ह है जे पूर्ण विराम कहवाय। त्रीजू चिन्ह उद्गार चिन्ह एटले के विस्मय चिन्ह कहवाय। चौथू जे छे ए अल्प विरामनु चिन्ह है। पांचमू अवतरण चिन्ह अने छठ्ठू योजक चिन्ह। आगर प्रश्न में जोईए प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कोष्टक आपेलू है अने एना उपर एक उदाहरण में आपेलू है कि फूल तोड़ना मना है एवं वाक्य बनावेलू है। एवा तमारे बीजा वाक्यों के जे नीचे बनावेला
આપેલા જ છે એ કોષ્ટકમાંથી તમારે રાઉન્ડ કરી અને એ વાક્યો બનાવવાના છે. વાક્ય બનાવ્યા પછી એ વાક્યોના યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મૂકવાના છે. એમાં પહેલું વાક્ય આપેલું છે ફૂલ તોડના મના હે, એની પાછળ તમે જોઈ શકો છો ફૂલ તોડના મના હે, તો એની પાછળ પૂર્ણ વિરામ આવે. બીજું વાક્ય જોઈએ, વાહ કિતના સુંદર દ્રશ્ય હે, તો એમાં કયું વાક્ય આવશે, ચિહ્ન આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન એટલે કે વિસ્મય ચિહ્ન આવશે. બસો में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, તો બસો में लिखा है होता है એના પછી અલ્પ વિરામ આવશે અને અવતરણ ચિહ્નોમાં લખવાનું કે ધૂમ્રપાન વર્જિત હે અને પાછળ આવશે પૂર્ણ વિરામ. પછી આગળ વાક્ય છે કે ધારા રાત દિન પડતી રહેતી હે, તો એની પાછળ પણ પૂર્ણ વિરામ. પૂર્ણ વિરામ ગુજરાતીમાં જોઈએ તો ટપકું કરેલું હોય અને હિન્દીમાં શું હોય, ઊભી લીટી, એને આપણે પૂર્ણ વિરામ કહીએ છીએ. પૌધે બારિશ મેં હી ક્યો લગાએ જાતે હે, તો એની પાછળ ક્યો આવ્યું છે એટલે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવશે. આગળ પ્રશ્નમાં જોઈએ, નિમ્નલિખિત વાક્યો में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोल રાઉન્ડનું ચિહ્ન તમારે કરવાનું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે એની ઉપર મેં ગુલાબી રંગથી ગોળ રાઉન્ડ કરેલું છે. તો મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓ સે શ્રેષ્ઠ હે, તો મનુષ્ય જે કરેલું છે એની ઉપર શું કરેલું છે, રાઉન્ડ કરેલું છે. તો મનુષ્ય એ જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. બીજામાં જોઈએ તો શિલ્પાને 4 પૌધે લગાએ, તો જે એમાં પૌધે છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે. શહેર કે લોગ સુબહ શામ ટહલને જાતે હે, તો શહેર જે આપેલું છે એ પણ જાતિવાચક છે. ફૂલ સબકો અચ્છે લગતે હે, તો ફૂલ જે આપેલું છે એ પણ જાતિવાચક છે. ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ જે સ્વાધ્યાય અભ્યાસમાં જે પ્રશ્નો પૂછાયા હતા એ દરેકે બધાએ નોટમાં લખી દેવા.